दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले गया, गरीब लड़की और अमीर लड़के पर कहानी। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। इनका परिवार गरीब था। इनके पास ना पक्का मकान था और ना ही 2 वक्त का खाना खाने का साधन। यह परिवार वर्षों से गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था और गांव में ही इन्होंने अपनी झोपड़ी बांध रखी थी। घर के सबसे बड़ी बेटी सुनीता थी। सुनीता वास्तव में बहुत ही नेक लड़की थी। दूसरों की मदद करना इसे अच्छा लगता था। वह गरीब थी, इसका इसे कोई दुख नहीं था। जब उसके परिवार की कमाई के सभी साधन बंद हो गए तो सुनीता ने सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई करके ही वह अपने परिवार का ख्याल रखती थी। जब भी खाली बैठती तो भगवान को याद करने बैठ जाती। उसे ना तो आगे पीछे की कोई चिंता थी और ना ही कोई लोभ लालच था। सुनीता के पास के ही गांव में आर्यन नाम का लड़का उसके परिवार के साथ रहता था। आर्यन पीढ़ियों से बेहद अमीर था। उसके पिताजी जाने माने व्यवसायी थे। अब आर्यन के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे और उन्होंने आर्यन के लिए कई लड़कियां भी देख रखी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। वास्तव में उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक शरीफ लड़की की तलाश थी जो आर्यन की जिंदगी संवार सके। आर्यन की नाना नानी का घर सुनीता की झोपड़ी के पास ही था, इसलिए आर्यन के घर वालों का वहां आना जाना लगा रहता था। एक बार आर्यन भी अपनी नानी से मिलने वहां गया। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि सुनीता सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी के पौधों पर जल चढ़ा रही है और एक बुजुर्ग औरत की सामान उठाने में भी मदद कर रही है। उसे लड़की की यह अच्छी आदत देखकर आश्चर्य हुआ। उसी वक्त आर्यन ने अपनी नानी से सुनीता के बारे में पूछा। उसकी नानी ने आर्यन के सामने सुनीता की तारीफों के पुल बांध दिए। यह सब सुनकर आर्यन को लगा कि उसे भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश है। क्यों ना वह इसी से शादी कर ले। आर्यन के घर वाले जब सुनीता के घर रिश्ता लेकर पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, साहब, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? इसके बाद आर्यन के घर वालों ने समझाया कि हमें वास्तव में अपनी बेटी, आपकी बेटी पसंद है। क्या आप हमारा रिश्ता मंजूर करेंगे? सुनीता के घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि वह सोच रहे थे कि आखिर इतने अमीर खानदान को ऐसी क्या सूझी कि वह हमसे रिश्ता करेगा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन फिर भी आर्यन अपनी बात पर अटल रहा। तब अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद सुनीता के घर वालों को यकीन हो गया कि वास्तव में सब ठीक है। उन्होंने रिश्ते को मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही यह कहा कि हम दोनों परिवारों का कोई मेल नहीं है, इसलिए आप हमारी बेटी को कभी दुख दर्द मत दीजिएगा। इस पर आर्यन के घर वालों ने आश्वासन दिया कि हम बेटी की तरह ही अपनी बहू को भी रखेंगे। फिर क्या था, शादी की तैयारी होने लगी और पूरा गांव में सब हैरान हो गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे, आखिर इतना बेमिसाल रिश्ता जो था। सुनीता भी कहती है उसे अपने भगवान पर यकीन था, लेकिन उसने इतना कभी नहीं सोचा था कि रातों रात उसकी
किस्मत पलट जाएगी। आर्यन के घर वालों ने शादी की जोरदार तैयारी की। आर्यन अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर आया, जिसके बाद गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। धन्यवाद दोस्तों।